बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि इदरीस अलैहिस्सलाम किस तरह जन्नत में पहुंचे और क्यों अल्लाह ताला ने उन्हें वापस जमीन पर नहीं भेजा। ये वीडियो अगर आप तक पहुंची है और दुनिया के जिस कोने से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीन मानिए ये इस बात का सबूत है कि आपके दिल में खौफ इलाही और दीन से मोहब्बत दोनों मौजूद है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम हनोख था और उन्हें इदरीस इसलिए कहते हैं कि इदरीस के माने होते हैं दर्स देने वाला। चूंकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम खुदा की हिकमतें और इस्लाम की खूबियों का दर्स दिया करते थे, इसीलिए उनको इदरीस के लक़ब से नवाजा गया। हदीस अबू ज़र से मालूम होता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाजिल हुए और बाज़ रिवायतों में आता है कि वो पहले शख्स है जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया। सबसे पहले कपड़े को सीकर पहनने में भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। उनसे पहले लोग पत्तों से सत्रपोशी किया करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम किया करते थे और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते थे। बहुत सी रिवायतों में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मस्जिद सहला हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का घर था, जहां वो दर्जी का काम किया करते थे। मस्जिद सहला इराक के शहर कूफा में है। रिवायतों में आता है कि जो शख्स भी यहाँ जाकर दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मनकूल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन में शहरों शहरों घूमते, सियाहत किया करते और दिन में रोज़ा रखते। रात जहाँ भी होती वहीं क़याम कर लेते और उनकी रोज़ी वहीं पहुँचा दिया जाता। फरिश्ते दूसरे लोगों की तरह इनके नेक अमाल भी आसमानों तक ले जाते। एक दिन मलकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सलाम करने का और उनसे मुलाकात करने का इश्तियाक जाहिर किया और इजाज़त लेकर इनकी खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज किया कि मैं चाहता हूँ कि आपकी सोहबत में कुछ दिन रहूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी और वो एक दूसरे के रफ़ीक हो गए और मुद्दतों साथ रहे। दिन में रोज़ा रखते, जबकि रात को हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का खाना पहुंच जाया करता था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मलकुल मौत को भी दावत देते, मगर वो कहते कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और नमाज में मशगूल हो जाते। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थक कर सो जाया करते, मगर मलकुल मौत को ना सुस्ती लाहक होती ना नींद आती। इसी तरह चंद रोज गुजरे थे कि वो एक रोज अंगूर का एक बाग और गौसफन के गल्ले की तरफ से गुजरे। अंगूर पके हुए थे। मलकुल मौत ने अर्ज किया कि क्या आप ये पसंद फरमाते हैं कि हम इस गल्ले से भेड़ का एक बच्चा या बाग से अंगूर के कुछ खोशे ले लें, शाम को आप इसी से अफ्तार कर लें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं तुम्हें अपनी माल से खाने की दावत देता हूँ तो तुम इनकार करते हो और मुझे दूसरों का माल बगैर इजाजत खाने की दावत दे रहे हो। तुमने मेरी सोहबत में रहकर खूब दोस्ती निभाई है, अब बताओ कि तुम कौन हो। तब उन्होंने फरमाया कि मैं मलकुल मौत हूँ। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमसे मेरी एक हाजत है। मलकुल मौत ने कहा कि क्या? तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आसमानों पे ले चलो। मलकुल मौत ने अल्लाह ताला से इजाज़त ली और अपने परों पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बैठाकर आसमानों पर ले गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी एक दूसरी हाजत भी है। पूछा गया क्या? फिर उन्होंने फरमाया कि मैंने सुना है कि मौत बहुत ही सख्त है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मौत का कुछ मज़ा भी चखाओ ताकि मैं समझूं कि वाकई उतनी सख्त है जैसा मैंने सुना है। फिर मलकुल मौत ने अल्लाह से इजाज़त ली। इजाज़त मिल गई तो उन्होंने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की सांस को पकड़ ली और फिर थोड़ी देर बाद हाथ हटा लिया। उसके बाद पूछा कि मौत को कैसा पाया?
کہا بہت ہی زیادہ شدید ہے، اس سے بھی زیادہ کہ جیسا میں نے سنا تھا۔ اس کے بعد کہا کہ میری ایک اور حاجت ہے۔ پوچھا گیا کیا؟ فرمایا کہ مجھے جہنم کی آگ دکھا دو۔ ملک الموت نے خادم جہنم کو کہا کہ جہنم کے دروازے کو کھول دے۔ جیسے ہی حضرت ادریس علیہ السلام نے جہنم کی آگ کو دیکھا تو گش کھا کر وہیں پہ گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ میری ایک اور حاجت ہے، مجھے بہشت دکھا دو۔ ملک الموت نے اجازت لی اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بہشت میں داخل کر دیا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام بہشت میں چلے گئے تو جا کر فرمایا کہ اے ملک الموت، اب میں واپس نہیں آؤں گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور میں نے وہ مزہ چکھ لیا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو، اور میں وارد ہو چکا۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل بہشت سے باہر نہیں جائیں گے۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہی رہ گئے اور آج تک جنت میں موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔